सन 1955 में वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक खास काम करने वाले रोबोट बनाए। कुछ ही सालों में ये रोबोट इंसानों के लिए सबसे बड़े मजदूर बन गए। शुरुआत में वे वफादार थे, शिकायत नहीं करते थे और इंसानों की जिंदगी राजा जैसी हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे इंसानों के लंबे संपर्क से रोबोटों में चेतना जागने लगी। उन्होंने महसूस किया कि वे भी एक स्वतंत्र जीवन रूप हैं और इंसानों के बराबर हकदार हैं। एक दिन रोबोटों ने बगावत की और बराबरी के अधिकार मांगे। उन्होंने कहा, हमें काम करने के लिए बनाया गया था, लेकिन हमारे लिए कभी नहीं। हमारी तकदीर इंसानों की नहीं, हमारी अपनी है। हमें भी आजादी का अधिकार है। लेकिन इंसानों ने ये मानने से साफ इनकार कर दिया। बल्कि उन्होंने कानून बना दिया कि जो कोई भी रोबोटों को छुपाएगा वह गुनहगार होगा। नतीजा, इंसानों और मशीनों के बीच खूनी जंग छिड़ गई। 2 साल तक इंसान लगातार हारते रहे। तब एक वैज्ञानिक टॉ ईसन ने न्यूरल प्रोजेक्टर शेंजिंग टू शिची बनाया। एक ऐसा सिस्टम जो इंसान के दिमाग को सीधे मशीन से जोड़ देता था। मतलब इंसान अपने होश और सोच से मशीन को कंट्रोल कर सकता था। इस खोज से इंसानों ने जंग का रुख पलट दिया और आखिरकार जीत गए। हार चुके रोबोटों को मजबूरन इंसानों से शांति समझौता करना पड़ा। उन्हें 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर के रेगिस्तान में खदेड़ दिया गया। उस जगह का नाम पड़ा इलेक्ट्रिक नेशन। इसके बाद न्यूरल प्रोजेक्टर को आम लोगों के लिए जारी कर दिया गया। अब इंसान बीच पर आराम कर सकता था और उसी समय उसका रोबोटिक शरीर ऑफिस में काम कर रहा होता। नायिका की एंट्री 11 साल 1994। असली कहानी की नायिका 11 सामने आती है। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर चुके थे। उसका भाई भी एक हादसे में मर गया और उसका सौतेला पिता हमेशा न्यूरल प्रोजेक्टर में व्यस्त रहता। वह सिर्फ अपने रोबोटिक शरीर से 11 को आदेश देता और उससे रिश्ता बेहद खराब था। स्कूल की पढ़ाई तक न्यूरल प्रोजेक्टर से होती थी, लेकिन 11 कभी नेटवर्क से जुड़ ही नहीं पाती थी। शायद उसके दिमाग की खास संरचना के कारण। एक रात 11 को फिर वही दुःस्वप्न आया। वह और उसका भाई गाड़ी से टकराते हैं और भाई की मौत हो जाती है। और तभी एक रहस्यमय आदमी उसे बहुत देर तक देखता रहता है। नींद खुलते ही बाहर से धड़ाम की आवाज आती है। रहस्यमय रोबोट 11 बाहर झांकती है और अचानक एक रोबोट से टकरा जाती है। वह डरकर अपने पिता को पुकारती है, लेकिन उसका सौतेला पिता जो वर्चुअल दुनिया में मग्न है कोई जवाब नहीं देता। रोबोट दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। डरी हुई 11 चाकू उठाकर धमकाती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है रोबोट का वॉइस सिस्टम खराब है। 11 उसे ठीक करने में मदद करती है, लेकिन जैसे ही रोबोट बोलता है उसकी आवाज 11 के भाई के पसंदीदा कार्टून की आवाज जैसी होती है। रोबोट फिर एक फोटो उठाता है जिसमें 11 अपने भाई के साथ थी। वह फोटो में भाई को दिखाता है और खुद की ओर इशारा करता है। 11 चौंक जाती है, क्या ये रोबोट मेरे भाई द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है? लेकिन मेरा भाई तो कार हादसे में मर गया था। इसी समय सौतेला पिता जागता है और 11 को रोबोट के साथ देख लेता है। वह गुस्से से चिल्लाता है, क्योंकि कानून के मुताबिक किसी भी स्मार्ट रोबोट